हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के झाड़ू पोंछे के सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में अब बनाने लगे हैं खाना। तो आज हम पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे। तो कल हमारी गैस भी ख़त्म हो गई है, तो यहीं पर चाय भी बनी है और उसके बाद में अब बनाने लगे हैं खाना। तो आज हम खाने में बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। तो आलू को मैंने उबाल लिया है। जिस भगोने में मैंने चाय बनाई थी उसी भगोने में आलू उबाल लिए हैं और अब रख देते हैं कुकर में चावल बनने के लिए। और उसके बाद में हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और तब तक हमारे आलू भी ठंडे हो जाएंगे। और है ना कि लहसुन प्याज भी हम पीस लेंगे और हल्दी मिर्चा तो इन दिनों में हम पिसा हुआ ही डालते हैं, तो वो तो नहीं पीसेंगे, लेकिन जो है ना कि जो लहसुन प्याज डालेंगे वो हम पीसेंगे सिलबट्टे पर। और इधर मैंने सारी तैयारी कर ली थी सब्ज़ी की। तो सब्ज़ी में वैसे मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि टमाटर तो बहुत ही महंगे चल रहे हैं। तो अब की बार हमारे यहाँ टमाटर नहीं आए हैं। लमसम 3-4 मंथ हो चुके हैं। सिर्फ दावत में टमाटर आए थे, वो भी बहुत ही थोड़े से टमाटर आए थे। उसके बाद में मैंने टमाटर देखे भी नहीं हैं कि कैसे हैं टमाटर, कैसे होते हैं। तो बहुत ही महंगे टमाटर हैं, तो इन दिनों में टमाटर नहीं आते हैं हमारे यहाँ। तो कुछ भी मैंने आलू में नहीं डाला है, तो खाली आलू ही बनाएंगे। और उबाल लिए थे आलू, उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो है ना कि थोड़ा सा रसा भी गाढ़ा हो जाता है और चावल के साथ में अच्छी भी लगती है सब्ज़ी। और चावल भी बन गए थे। उसके बाद में मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और इधर हम आ गए थे छत पर। तो आज हम सुबह से ही आरोही के पापा से बोल रहे थे कि जो है ना कि छत वाला छप्पर बना दो। तो वही आज आरोही के पापा लग गए हैं। वैसे बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन हमने है ना कि कई बार आरोही के पापा से बोला है कि नहीं छप्पर बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाना बनाने में। और है ना कि पीछे वाले घर में भी अब धूप भी निकलने लगी है, तो धूप लगने लगी है और अंदर साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और वहाँ पर भी धूप आ जाती है। तो हमारे लिए वो एक ही बात पड़ जाती है। इसी वजह से मैंने कहा कि छप्पर बना दो। तो वही आरोही के पापा लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम भी कुछ बता रहे थे इनको कि ऐसा नहीं, ऐसा बनाना अब की बार। तो है ना कि छप्पर हमारा ख़राब नहीं होगा। और पहले जो छप्पर बना था वो तो आप सभी ने देखा ही था। जो ये पन्नी पड़ी थी वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और है ना कि बंदर ने फाड़ भी दी थी पैर रख कर इस पर, और पानी भी भर गया था। तो वही आरोही के पापा यहाँ पर लकड़ी लेकर आए हैं। तो इसके ऊपर से पहले लकड़ी बिछा देंगे और उसके बाद में पन्नी डालेंगे और 2 पन्नी डबल डालेंगे। एक जो थी वो वाली भी डालेंगे, क्योंकि जब ये अच्छे से छप्पर बन जाएगा, छप्पर का जो ठाठ है वो अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद में वो पन्नी भी अच्छे से पड़ जाएगी, तो पानी उसमें नहीं नीचे को टपकेगा। तो वही यहाँ पर हम सभी लोग लगे हैं। और थोड़े बहुत मैंने पुट्ठे भी डाल दिए हैं। तो पुट्ठा भी हमारे पास था, थोड़ा सा जो प्लेट आई थी सूर्य ऊर्जा वाली उसका भी पुट्ठा था और भी कई पुट्ठे थे। तो वो भी मैंने नीचे सही से ऐसे करके बिछा दिए हैं। तो पन्नी जो हमारी है ना कि सीधी रहेगी, क्योंकि लकड़ी हमारे पास थोड़ी सी कम थी, तो इसी वजह से मैंने पुट्ठे भी डाले हैं। और वैसे है ना कि बहुत ही दिक्कत हो जाती है खाना बनाने की। तो वही हम सभी लोग लगे हैं कि जल्दी से ये बन जाए तो हम लोग खाना फिर यहीं छत पर ही बनाएंगे। और आरोही के पापा भी लगे हुए हैं। वैसे तो ये बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि जैसा हम लोग बता रहे थे वैसे वो बात हमारी नहीं मान रहे थे। और वैसे पापा ने पहले बनाया था तो वो अच्छे से नहीं बन पाया था। और है ना कि बंदर ना होते तो अच्छे से बना था, लेकिन बंदर वाला नहीं बना था। और वैसे हमारे यहाँ बंदर तो बहुत ज़्यादा हैं। बंदर ने तो परेशान करके ही रखा है, कोई चीज़ भी नहीं रखते हैं और कपड़े वपड़े भी छत पर नहीं सूखने देते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जब हमारी रसोई बन जाएगी तो हम लोग देखते भी रहेंगे बंदर को, और यहाँ पर थोड़ी बहुत और भी व्यवस्था कर लेंगे तो बंदर अंदर ना आए। तो पहले छप्पर बन जाए उसके बाद में ही वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि एक पॉलीथीन नीचे वाली जो पन्नी है काली वाली वो डाल दी है और ऊपर से दूसरी वाली भी पन्नी आरोही के पापा बांधने लगे हैं। तो ये वाली जो पन्नी है पहले जो बिछाई है वो वाली तो वही वाली है और इसमें फटी भी है, बहुत ज़्यादा फटी है पन्नी। लेकिन जब अच्छे से ये बन जाएगी तो पानी नीचे को नहीं जाएगा। और दूसरी भी पन्नी आरोही के पापा यहीं पर बांध देंगे। और पूरे में नहीं आ पाई थी जो दूसरी वाली पन्नी थी, थोड़े में ही आ पाई है, तो वहीं पर बांध देंगे जहाँ पर हमारा खाना बनेगा। तो उस तरफ हमारा खाना बनेगा, क्योंकि वहाँ पर ही मैंने खाना बनाने के लिए जगह बनाई है, थोड़ी सी मिट्टी डाली है। तो रसोई तो मैंने बना ली है चूल्हा रखने के लिए। बस अब ये छप्पर बन जाए उसके बाद में हम चूल्हा भी वहीं पर सेट कर देंगे। और थोड़ी बहुत जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो भी हम कर लेंगे धीरे धीरे, पहले छप्पर बन जाए। तो यहाँ पर हमारी ननद जी भी लगी हैं और आरोही के पापा और बुआ भी लगी हैं साथ में। सिर्फ हमारे पापा जी नहीं हैं, जो कि ससुर जी, वो गए हैं बाज़ार को, तो इसी वजह से वो नहीं है। वैसे वो होते वो भी इसमें लग जाते।
तो वो भी पापा भी बोल रहे थे कि इसको संभालना है, दूसरी बार संभाल देंगे अच्छे से तो सही से यहाँ पर खाना बनाने के लिए हो जाएगा। और गैस भी अब ख़त्म हो गई है तो इसी वजह से और भी आरोही के पापा लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को जब दिक्कत होती है तो जो घर में सदस्य होते हैं वो सोचने ही लगते हैं कि कहीं पर अच्छे से खाना बनाने के लिए बन जाए तो सही रहेगा। और गैस पर भी कहाँ तक हम लोग बनाएं, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा गैस पर नहीं कोई खाना बना पाता है। सभी लोगों के पास व्यवस्थाएं होती हैं कंडा लकड़ी की, तो वही कंडा लकड़ी से ही ज़्यादातर चूल्हे पर ही सभी लोग खाना बनाते हैं। और जिसके पास व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं वो तो मजबूरी है उसके पास में गैस पर खाना बनाना। तो हमारे पास भी कंडा लकड़ी की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडा लकड़ी हैं, जानवर भी हैं। तो वही हम लोग भी सोच रहे हैं कि चूल्हे पर ही खाना बन जाए तो अच्छा रहेगा। और इतना ज़्यादा ये भी नहीं है कि जल्दबाजी हो, फिर थोड़ी बहुत सुबह के टाइम जल्दी रहती है, उसके बाद में कोई जल्दी नहीं रहती है खाना बनाने की, तो खाना आराम से बन जाता है चूल्हे पर। और इधर है ना कि जो थोड़ी सी और जो लकड़ी वाला जो ये है गांजा, जिसको हमारे यहाँ गांजा बोलते हैं, ये वाली घास भी इस पर ऊपर से डाल दी है, जो है ना कि जो हमारी पन्नी पड़ी है वो सरके ना, और इस पर बंदर जब भी पैर रखें तो नीचे ना गड़ें, तो इसी वजह से ये डाली है। और पन्नी भी नहीं उड़ेगी तो इसी वजह से ये हरी हरी जो घास है ये डाल दी है। तो इसको घास ही बोलते हैं, वैसे गांजा भी बोलते हैं। तो ये गांजा के जो पौधे हैं वो डाल दिए हैं ऊपर से। और थोड़े से हम मूंगफली के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो भी हम डालेंगे तो और भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा छप्पर हमारा। लेकिन अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको हम ऊपर रख देंगे दीवार के ऊपर, उसके बाद में ही डालेंगे। तो नहीं तो ये बहुत ही वजन इसमें हो जाएगा, फिर हम लोग चढ़ा नहीं पाएंगे। और वैसे तो अभी जब हम लोग बना रहे थे तब ये नहीं पता था कि कोई नहीं मिलेगा इसको चढ़ाने के लिए। तब तो हम लोग इसको मतलब है ना कि जितनी घास हमारे पास थी वो मैंने डाल दी थी, लेकिन उसके बाद में कोई भी नहीं मिला था कि छप्पर उठाने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग नहीं मिलते हैं छप्पर उठाने के लिए। और वैसे अभी हमारे गांव में मिल जाते हैं, लेकिन सबके पास टाइम नहीं होता है, तो सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए थे। तो इसी वजह से ये छप्पर उठाने के लिए कोई भी नहीं मिला था। आरोही के पापा गए थे कि हाँ मेरा छप्पर उठवा दो चल के, रखवा दो चल के, लेकिन कोई भी नहीं मिला था। तो लमसम टाइम भी हो गया था, 10 बजे का टाइम हो गया था, तो सभी लोग लग गए थे अपने अपने काम में। फिर हम ही लोगों ने ये छप्पर को उठाकर रख दिया था। बुआ थी, हम थे और आरोही के पापा थे, तो 3-4 लोगों ने उठाकर इसको रख दिया था। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर तो अभी हम लोग बना ही रहे हैं, तो बन जाए उसके बाद में ही इसको उठाकर रखेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है इतने टाइम, तो धूप भी लग रही है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब धूप निकलती है। और वैसे तो धूप नहीं निकल रही थी फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, लेकिन अब तो धूप भी निकलने लगी है। रोज़ ही सुबह से ही धूप निकल आती है, तो आज भी बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। तो यहाँ पर जो है ना कि घास को भी ऊपर से बांध से अच्छे से बांध दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो पहले वाला बांध था वो हमने कहा कि इसको भी काट कर अलग कर देते हैं, नहीं तो ये फंस जाएगा पैर में। और उधर बुआ समेट रही है मूंगफली, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी सी मूंगफली भी हमारी पड़ी है। और अभी मूंगफली का भी काम थोड़ा सा चल रहा है, क्योंकि अभी पूरी मूंगफली नहीं टूट पाई हैं। और ये वाली मूंगफली हाथ से ही तोड़ी गई हैं, बीज के लिए भी थोड़ी सी हो जाएंगी और खाने के लिए भी हो जाएंगी, तो वही हाथ से ही सारी मूंगफली ये वाली तोड़ी हैं। और इधर जो है ना कि छप्पर बनकर हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम लोग चढ़ाएंगे इसको। से बन गया है, अब की बार अच्छे से बन गया है, ख़राब नहीं होगा। और चाहे कितनी भी बारिश हो फिर भी पानी नहीं नीचे आएगा। और वैसे है ना कि पहले सिंगल पन्नी पड़ी थी तब पानी भी अंदर आ गया था और बंदरों ने भी ख़राब कर दिया था, लेकिन इस बार बंदर नहीं ख़राब करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं उठाने के लिए छप्पर को, तो इसको उठाकर अब रख देंगे। तो वैसे तो वज़न तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उठाकर रख दिया था। 1-2 लोग और होते तो अच्छे से बन जाता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहनत की कि हिम्मत नहीं हारेंगे, रख देते हैं ऊपर, क्योंकि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और वैसे और 2 लोग मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं मिला था, तो हम लोगों ने ही उठाकर इसको रख दिया है। और इधर जो ये आगे साइड में ये एक है ना कि लकड़ी भी लगाई जाती है मोटी सी, जिससे है ना कि छप्पर बीच में दबे ना, तो इसी वजह से ये लकड़ी भी आरोही के पापा ने रख दी है ऊपर साइड में। तो छप्पर तो बनकर हमारा तैयार हो गया है रसोई पर, तो अब ये दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने की। और इस बार अच्छे से छप्पर हमारा बना है, तो यहाँ पर रख दिया है आरोही के पापा ने मिलकर सभी लोगों ने। और यहाँ पर इतनी सी धूप आती है, लेकिन जब हम लोग खाना बनाएंगे तो इधर साइड में कुछ है ना कि मोटी सी जो कपड़ा है या पॉलीथीन वो बांध देंगे, तो धूप बिल्कुल भी नहीं आएगी।
और वैसे भी जहाँ पर हम खाना बनाएंगे वहाँ पर फिर भी नहीं धूप आएगी, यहाँ पर हवा भी लगती रहती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें वैसे हो जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितनी कि पीछे वाले घर में दिक्कत हो जाती है। आने जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। और अभी आरोही के पापा संभाल ही रहे हैं, तो हम लोग पकड़े हुए हैं छप्पर को, नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो थोड़ा सा है ना कि इधर से उधर हटाना होता है कि कहीं पर कम रह जाता है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, तो वही संभाल रहे हैं। और इसको अच्छे से बांध देंगे आरोही के पापा, फिर ये इधर से उधर खिसकेगा नहीं। तो अब सेट हो गया है, और अब बांधना है, सिर्फ इसको अच्छे से बांध देंगे, फिर बस हमारा छप्पर रख गया है। और यहीं पर हम फिर चूल्हा यहाँ पर रख देंगे, और अच्छे से है ना कि रसोई भी बनाएंगे, वो भी आगे आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, सोच रहे हैं कि रसोई भी यहाँ पर अच्छे से है ना कि इधर से थोड़ी सी दीवार या कुछ और बना दें। तो वैसे तो इधर से दीवार होती तो अच्छा रहता, लेकिन हमारे पास ईंट नहीं इतनी ज़्यादा बची थी कि यहाँ पर दीवार बन जाती, तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अच्छा है, थोड़ी सी हवा इधर से आएगी। और वहाँ पर जो खाना हमारा बन रहा है वहाँ पर इतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है, दोनों तरफ से हवा आती है तो बहुत ज़्यादा धुआं आता है ऊपर से ही। और यहाँ पर आरोही के पापा ने है ना कि दीवार में रोबे भी कटवा दिए हैं थोड़े से, तो धुआं यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा, ऊपर साइड में भी निकल जाएगा, और जो रह जाएगा वो रोबे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर छप्पर तो बनकर हमारा तैयार हो गया अच्छे से रसोई के लिए। और चाहे कितनी भी बारिश हो, लेकिन पानी नहीं टपकेगा, तो खाना हमारा आराम से बन जाएगा। और इधर हम आए हुए थे बगिया को, तो बगिया का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। तो अब थोड़ी सी धूप जो है ना कि कम हो गई है, तो कभी तो धूप तेज़ हो जाती है और कभी तो कम हो जाती है, लेकिन सुबह से बहुत तेज़ धूप थी। जब हम लोग छप्पर बना रहे थे तब बहुत तेज़ धूप थी। और यहाँ पर आरोही भी खेल रही हैं, तो वो भी आप सभी को दिखाते हैं। आरोही खेल में लगी हुई हैं, तो आरोही स्कूल से आ गई थी, उसके बाद में बस खेल में ही लग जाती हैं बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर आरोही खेल में लगी हैं, और अपने बर्तन भी लेकर आई हैं, क्योंकि बर्तनों के साथ में ही खेलती रहती हैं। और मच्छर यहाँ बगिया में बहुत ज़्यादा लगते हैं इन दिनों में, लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादा लगते हैं, दोपहरी में नहीं इतने ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि धूप निकल आती है, फिर नहीं ज़्यादा लगते हैं। और इधर हमारी भैंस भी चारा खाने लगी है, तो यहाँ पर भैंस बंधी हुई है, और बड़ी अम्मा के भी जानवर यहीं पर बंधे हैं, तो सभी ये जानवर यहीं पर बंधे हैं। और इधर आरोही अब आप सभी से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम, तो यहाँ पर आरोही मूंगफली समेट रही हैं, और अकेले ही समेटने में लगी हुई हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इस तरीके से मूंगफली समेटी जाएंगी, तो वही आरोही लगी हैं समेटने में मूंगफली। तो इसी फरुइये से ही हम लोग मूंगफली को समेटते हैं। और हमारी जो ननद जी हैं वो झाड़ू लगा रही हैं, और इधर आरोही तो समेटने में लगी हैं। और इधर हमारा खाना भी बन रहा है, तो खाना भी हम बनाएंगे, आटा मार कर रख दिया है, और सब्जी मैंने बना ली है। तो आज मैंने छत पर ही खाना बनाया है शाम का। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।